हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, पूरे भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है। और प्रति व्यक्ति आय उसी राज्य का कम होता है जिस राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हो। और अर्थव्यवस्था खराब होने का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और ये धरातल स्तर के हैं, ये हम भी प्रयास कर सकते हैं, आप भी। चूँकि यदि आप बिहार में रहते हैं तो आप बेरोजगार हैं, तो आप इस प्रयास कीजिए, आपकी बेरोजगारी आपकी दूर हो सकती है। देखिए कैसे बिहार की बेरोजगारी दूर करने के उपाय, इसमें हम 5 पॉइंट लिए हैं, जिसमें से पहला है जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा में दूसरा सुधार, तीसरा है कुटीर उद्योग का बढ़ावा, चौथा है औद्योगिकीकरण और पांचवा है कृषि में सुधार। ये 5 पॉइंट। इसके अतिरिक्त भी और सारे बहुत उपाय हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं मात्र ये 5 पॉइंट का वर्णन करूँगा। ये सब आपके फायदे के लिए है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक करके हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, पहला है जनसंख्या नियंत्रण। अपने बिहार के क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि पूरे देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। चूँकि आबादी ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है, तो ऐसे समझिए कि यदि खाने वाला आदमी ज़्यादा होगा और उत्पादन कम होगा तो समस्या तो होगी। मान लीजिए 20 पेड़ है, 100 आदमी हैं। अगर ऐसे हो जाए कि 20 आदमी और 100 पेड़, तो सुखी आदमी किस में रहेगा, जिसमें पेड़ों की संख्या ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोगों को नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि बिहार के जनसंख्या अभी वर्तमान में लगभग 12 करोड़ का है 2021 के जनगणना के हिसाब से। ठीक, तो इस 12 करोड़ को या तो जनसंख्या स्थिरांक कर दीजिए या फिर इसको थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिए। ये तभी संभव है जब यहाँ के लोग खुद से जागरूक होंगे। जब आप हम जागरूक हो जाएंगे तब जाके ये संभव हो पाएगा। सरकार कितना ही भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चला दे, नहीं होने वाला है। जब आप जागरूक होंगे, आप समझदार होंगे, तब ये हो पाएगा। ठीक, दूसरे पर आते हैं शिक्षा में सुधार। अब देखिए, बिहार के शिक्षा की स्थिति से आप रूबरू हैं। आप सब लोग को पता है कि कैसी स्थिति है यहाँ की शिक्षा की। शिक्षा पद्धति एकदम डैमेज है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मैट्रिक पास हो गए, इंटर पास हो गए, बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, लेकिन आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप संसाधन नहीं बन पाइएगा। मानव खुद एक संसाधन है, और संसाधन कब बनेगा? जब बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिले। तो यदि आप शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, मात्र डिग्री के शिक्षित हो रहे हैं, जब डिग्री के शिक्षित होइएगा, मतलब सिर्फ डिग्री लेके घर रख दिए, तो आपको शिक्षा नहीं मिला, यानी आप किसी योग्य नहीं बन पाए, कोई काम नहीं जान पा रहे हैं, तो काम कहाँ से कीजिएगा, फिर आय कहाँ से होगा? तो शिक्षा में सुधार जरूरी है। वैसा शिक्षा जो मानव को संसाधन में परिणित करे, उस शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं, कुटीर उद्योग का बढ़ावा। अभी देखिए, उद्योग क्या है। उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। उद्योग जो है, उद्योग इसको हम 3 भागों में बांटते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है मध्यम, और तीसरा है बृहत उद्योग। अब मध्यम को लघु उद्योग भी कहा जाता है। लघु, अब देखिए इसका जैसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है। तो कुटीर उद्योग में आपको 5 लाख से कम 5 लाख से कम 5 लाख से कम 1 रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक लगा के यदि कोई आप अपने गांव पर, अपने घर पर बिजनेस उद्योग करते हैं तो उसे कुटीर उद्योग बोलेंगे।
और ये बिहार के बेरोजगारी को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है यदि आप इसको लागू करते हैं तब। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं, आप घर पे रह के कोई व्यवसाय स्टार्ट कीजिए, इसके अंतर्गत कुटीर उद्योग के 50,000, 30,000, 20,000 से स्टार्ट कीजिए, कुछ भी इसके अंतर्गत कुटीर उद्योग। ठीक, दूसरा का है मध्यम या लघु उद्योग। इसका जो होता है 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर तथा 1 करोड़ के नीचे, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम। इसमें देखिए क्या है, मध्यम या लघु उद्योग में 5 लाख से ज़्यादा तथा 1 करोड़ से कम जिस उद्योग में पूंजी लगाया गया हो वैसे उद्योग को लघु या मध्यम उद्योग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, बृहत में आते हैं तो इसमें 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर जितना भी आपको लगाना है लगा दीजिए। 1 करोड़ से ऊपर जितना भी पूंजी लगाना है आप लगा सकते हैं, वो बृहत उद्योग में आएगा। इसका उदाहरण है सूती वस्त्र उद्योग, इसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिए। इसमें देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए चक्की मिल लगा दिए, आटा वाला, ट्रैक्टर ले लिए, और भी कोई मशीन ले लिए जो 5 लाख से कम में आता हो, सब कृषि कार्य के लिए वो उपयुक्त होगा। इसके साथ साथ आपको इसमें पशुपालन भी आएगा। पशुपालन भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है गांव पे रह के, घर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे कुटीर उद्योग का बढ़ावा। इसमें बहुत जनसंख्या लगी हुई है, ये जनसंख्या को बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकता है ये, यदि बढ़ावा दिया जाए तो। चौथा है औद्योगिकीकरण। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो बिहार में बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, वे यदि चाहें तो यहाँ पर कुछ कंपनियां लगाई जा सकती है। यदि कंपनी लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बिहार में सारे भूमि उपजाऊ हैं, वैसे जगह जहाँ पर भूमि जो है उपज नहीं कर पाता है उस जगह पर इंडस्ट्री लगाया जाए तो बेहतर सिद्ध होगी। और ये लास्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कृषि में सुधार। देखिए कृषि में सुधार, अपने यहाँ बिहार में क्या होता है कि पारंपरिक कृषि है। पारंपरिक कृषि किसे कहते हैं? जो सदियों से चलते आ रहा है परंपरा से, कि धान के दिन में धान रोपेंगे, काटेंगे, फिर गेहूं के समय गेहूं रोप लिए, काट लिए, यही मेरा कृषि हो गया। तो इस कृषि से आप विकास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पूरे बिहार में लगभग 70 से 60-70% लोग कृषि पर ही डिपेंड हैं। अब इतना बड़ा जनसंख्या 60-70% जब कृषि पर निर्भर हैं तो इसको थोड़ा सुधार कीजिए। अब हम बताते हैं कैसे सुधार किया जाएगा। क्योंकि फसल जो है वैसा उत्पादन कीजिए जो डायरेक्ट आपको मूल्य दे, आपको पैसा दे। आप कहेंगे वैसा फसल कैसे? वाणिज्यिक फसल लगाइए, व्यापारिक फसल लगाइए। आप धान गेहूं से थोड़ा हटिए, धान गेहूं कम उपजाइए और जो भूमि है उस पर वाणिज्यिक कृषि कीजिए। अब वाणिज्यिक कृषि में हम आपको बताते हैं, जैसे ईख, गन्ना लगाइए, स्ट्रॉबेरी की खेती कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि वैसा चीज़ लगाइए जो मार्केट में जिसका मांग हो, जो कम उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए आपके गांव में बहुत सारे लोग धान गेहूं लगाए हुए हैं, उसी समय में आप कोई दूसरा फसल लगा दिए तो धान गेहूं तो पर्याप्त मात्रा में हुआ, उसका मूल्य जो निर्धारित किया गया वो तो रहेगा, लेकिन आपका अकेले हुआ है तो आप उसे मनचाहे बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें सुधार करके तथा वैज्ञानिक पद्धति अपनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक पद्धति के मतलब जैसे उत्तम किस्म के बीज, उत्तम किस्म के खाद और कीटनाशी आदि का प्रयोग करके समय समय पर इसमें परिवर्तन कर करके इसे सुधारा जा सकता है तथा बिहार के अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। जब बिहार का अर्थव्यवस्था ठीक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा। प्रोडक्शन माने उत्पादन अधिक होगा तो बेरोजगारी कम होगी। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। गर्मी का भी मौसम है। गर्मी के मौसम में देखिए मलाई बर्फ़ खाते होंगे, देखे होंगे। एक फैक्ट्री है मलाई बर्फ़ का, उसमें एक मालिक है जो उस फैक्ट्री को चला रहा है। 4 लोग बनाने में लगे हैं,
4 लोग उसके सप्लाई में लगे हैं, तो कुल मिला के कितने लोग लगे उसमें? 9 लोग। तो 9 लोग तो रोजगार में हुए ना, एक सीजन में 9 लोग रोजगार में हुए ना, यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन, प्रोडक्शन माने उत्पादन यदि बढ़ेगा तो आपको बेरोजगारी कम होगी, रोजगार का भी बढ़ावा होगा। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना चाहिए किस पर? प्रोडक्शन बढ़ाने पर। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन बढ़ाइए, बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और बिहार की अर्थव्यवस्था में अवश्य सुधार होगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।